तो कोई कह रहा है दूध मत पियो, अरे कोई कह रहा है दूध पियो कोई कह रहा है कि कोई कह रहा है भैंस का दूध पियो, कोई कह रहा है गाय का दूध पियो। अब इन लोगों से ये पूछो आपने कहीं आयुर्वेद पढ़ा है क्या? ये कौन लोग हैं ये? तो मैं निवेदन करूंगा सभी दर्शकों से कि सबसे पहले आपको ये जरूर देखना है कि ये जो व्यक्ति बोल रहा है क्या ये कोई सर्टिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर है या नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सर वैसे ये भी हो गया जो सर्टिफाइड लोग हैं वो लोग भी ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं और ऑडियंस के लिए बहुत हार्ड हो रहा है बिलीव करना कि ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। ये चीज देखिए हमारे जो शास्त्र है ना, हम तो आयुर्वेद के साथ संबंध रखते हैं, तो आयुर्वेद में चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, वाग्भट है, इतने लॉजिकल हैं। और आपको जानकर बड़ा अच्छा लगेगा कि आज अमेरिका में, जापान में, यूरोप में जो जो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखे हैं, आज वो लोग उनको प्रूव कर रहे हैं लेबोरेटरी में और कह रहे हैं कि ये इनके कॉन्सेप्ट बहुत साइंटिफिक हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। लेकिन प्रॉब्लम वही आ जाती है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वास्तव में, क्योंकि आज आयुर्वेद के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है और आयुर्वेद थोड़ा पॉपुलर हो रहा है, तो हर चीज को आयुर्वेदिक कह देना। तो अगर आपको ये देखना है कि ऑथेंटिक आयुर्वेद है या नहीं, तो सबसे पहले ये देखो कि ये सर्टिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर है कोई या नहीं सर्टिफाइड, या ऐसे ही कोई बहुत सारे स्वामी जी आ रहे हैं, कोई ऐसे कुछ योगा वाले लोग हैं, कुछ नेचुरोपैथी वाले लोग हैं, वही कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये लोग गारंटी दे रहे हैं आपको 5 दिन में कैंसर ठीक, 3 दिन में लिवर ठीक, 10 दिन में डायबिटीज ठीक। भाई कैसे, आपको जादू थोड़ी है। तो ये आयुर्वेद के प्रति लोगों का थोड़ा कई बार उनका विश्वास कम हो जाता है जब वो ऐसे सुनते हैं। दूसरी चीज ये है कि एक आम शब्द आपने सुना होगा, लोग कह देते हैं कि जी आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप ये पानी भी अगर 2 गिलास ज्यादा पी लोगे, इससे भी इसका भी साइड इफेक्ट हो जाएगा। हर चीज को उचित मात्रा में आपको कैसे सेवन करना है, कौन सी, जैसे आपने कहा कि लोग समझते हैं गर्म दवाई है, ऐसा थोड़ी गर्म दवाई है। जो जहां आपको गर्मी का रोग है, पित्त का रोग है, वहां ठंडी दवाई है। और ऐसा भी नहीं है कि 8-8 गोलियां खिला रहे हैं, एक गोली से भी काम होता है। हम तो कई बार ये कहते हैं कि आप अगर आयुर्वेद में पहले आ जाएं, हमने एक अभियान शुरू किया है आयुर्वेदा फर्स्ट। आपको कोई भी रोग हो जाए, आप पहले हमारे पास आ जाओ। हमारे यहाँ लगभग 100 देशों के मरीज आते हैं पूरे। ऐसे भी लोग आते हैं जो कि खुद बहुत एडवांस्ड साइंटिस्ट हैं या बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं। क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि आयुर्वेद एक मेडिकल साइंस है, तो ये बिल्कुल जैसे मॉडर्न साइंस है, उससे भी, मैं तो कहता हूँ उससे भी एडवांस साइंस है। क्योंकि आयुर्वेद में हम ना केवल शरीर की चिकित्सा करते हैं, माइंड की भी चिकित्सा करते हैं, आपकी इमोशनल हीलिंग करते हैं, आपकी सोशल, जो कई बारी बीमारी आपके सोशल रिलेशन के कारण है। सर इस बारे में बात करते हैं कि आयुर्वेदा कैसे मेंटली कैसे हील करता है, और आपने बोला कि आयुर्वेदा स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। दवाइयों के बारे में या फिर शरीर के बारे में सब बात कर रहे हैं, इस बारे में बहुत कम बात हुई है कि आयुर्वेदा इन फील्ड में भी काम करता है। तो पहली चीज तो जब स्पिरिचुअल शब्द आता है ना, तो आदमी एकदम सोचता है कोई धार्मिक चीज है। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो पूरा सिस्टम है हमारा, इसके 3 पार्ट हैं। एक बॉडी है, एक माइंड है और एक आत्मा है। शरीर, मन और आत्मा। तो जो शरीर से संबंधित जो भी चिकित्सा है उसको फिजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। जैसे आपने कोई टैबलेट खाई, कोई आपने सिरप लिया, कोई काढ़ा पिया, ये फिजिकल ट्रीटमेंट है। इसको आयुर्वेद में टेक्निकल शब्द दिया है युक्ति विपाशरय चिकित्सा। युक्ति मतलब लॉजिक, संस्कृत में लॉजिक बोलते हैं कि भाई कोई आदमी आया कि जी मेरे पेट में जलन हो रही है, तो आपने लॉजिक लगाया यार पेट में जलन हो रही तो भैया ऐसा करो, चाय बंद करो, मिर्च मत खाओ, गर्म चीजें मत खाओ और ये नारियल का पानी पी लो, ठीक है ना। यहाँ एक चीज ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि लोग, ये तो समझ में आ जाता है कि नारियल पानी पी लो, लेकिन वो गरम तासीर की चीजें नहीं छोड़ते। मेरे पास इतने सारे पेशेंट आते हैं जो बिल्कुल एक्जिमा, सोराइसिस, पुराना 20-20 साल से जलन हो रही है, तो मैं पूछता हूँ कि आप चाय पीते हैं? हाँ जी, चाय तो 4-5 बार पीते हैं दिन में। तो मैंने कहा आपको तो गर्मी हो रही है अंदर। और ये वो लोग हैं जो पीएचडी और प्रोफेसर, ऐसे बड़े बड़े साइंटिस्ट, चाय के दीवाने हैं। हाँ, तो फिर वो पता है दूसरा प्रश्न पूछेंगे क्या कि सर आधा कप पी लूं? तो मैंने कहा आप जो है मेरे से पूछ रहे हो कि मेरे घर में आग लगी है, आधा कप पेट्रोल डाल दूं?
ज्यादा 4 बार नहीं डालूंगा, 1 बार डालूं तो मैं कि ये क्वेश्चन ही गलत है आपका। तो ये होती है युक्ति विपाशना, मतलब लॉजिक लगाना पड़ता है। और जो चिकित्सा है वो केवल दवाई से नहीं होती, आपका लाइफस्टाइल, आपका जो खान पान है वो भी तो बदलना पड़ेगा ना। दूसरा जो है, जो माइंड की आपने बात की, बहुत अच्छी चिकित्सा माइंड की, जो जितने भी आजकल जो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, या फिर लोग जो है स्ट्रेस जिसको कहते हैं, और नाम बड़े भारी भरकम है, एडीडी है, एडीएचडी है, स्किज़ोफ्रेनिया है, बड़े बहुत लंबी लिस्ट है, बाइपोलर डिजीज आपने सुना होगा। ये सारा एक है सत्वावजय चिकित्सा। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हेल्दी माइंड मीन्स ए पीसफुल माइंड। आजकल लोग मेडिटेशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उससे माइंड कुछ देर के लिए पीसफुल होता है, उनको अच्छा लगता है। तो मन के लेवल पर अगर हम मन को किसी तरह पीसफुल बना दें तो वो खुश है। जितना उसमें एजिटेशन होगा, तो एजिटेशन से ही तो बीमार हो रहे हैं लोग। सुबह उठते ही मोबाइल, रात को सोते समय मोबाइल, दिन भर कुछ ना कुछ एजिटेशन चल रहा है, तो हम उसको दिन भर डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं सत्वावजय चिकित्सा। अब तीसरे वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो आपने पूछा स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट। बट सर हम वहाँ पर नहीं गए कि ये सिर्फ मेडिटेशन करने से ही हील हो रहा है, या और नहीं, भी बहुत तो बहुत तौर तरीके बहुत हैं? प्रोसेस है हमारे यहाँ। तो जीवा में तो हमने माइंड के एक्सपर्ट रखे हुए हैं। अच्छा, उसमें केवल काउंसलिंग नहीं होती। देखिए, माइंड एक बहुत बड़ा फील्ड है। उसमें आपके इमोशंस भी होते हैं। मान लो आपको बचपन में कोई ट्रॉमा हुआ है ना, या कोई अभी यंग एज में ट्रॉमा हो गया, ब्रेकअप हो गया, तो ब्रेकअप से बहुत ट्रॉमा होता है। आदमी जो है उसी में सोचता रहता है कि यार ये मेरी गर्लफ्रेंड चली गई है, डूब जाता है उसमें, सोचता बहुत रहता है। बहुत। तो वो ट्रॉमा से निकलने के लिए तो वहां तो कोई काउंसलिंग से बात नहीं बनेगी ना। तो उसके लिए जीवा में हमने प्रोटोकॉल बनाए। तो साइकाइट्रिस्ट भी रखे हुए हैं आपने? माइंड साइकेट्रिस्ट नहीं, हम उनको माइंड वेलबींग कोच बोलते हैं। ऑल राइट। तो माइंड वेलबींग कोच है। और जो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जिसको चित्त कहते हैं, तो एक चित्त शोधन थेरेपी भी हमारे यहाँ होती है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं उसके। तो आयुर्वेदिक भाषा में इसको कहते हैं सत्वावजय चिकित्सा। लेकिन ये तीसरा वाला जो है, हमारे यहाँ आपने सुना होगा कि पूर्व जन्म के कर्मों से भी रोग आते हैं। तो कई बार जब चलो हमने बॉडी को ठीक कर दिया, माइंड को, अब कोई कार्मिक डिजीज है, उसको क्या करोगे आप? पिछले जन्म में तो जा नहीं सकते। आप बिलीव करते हो कार्मिक डिजीज पे? बिल्कुल बिल्कुल बिलीव करते हैं। देखिए, जो प्रारब्ध हमारा है वो तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आज की हमारे इसमें। कई बार आपने देखा होगा ना, एक आदमी बेचारा सब कुछ ठीक ठाक कर रहा है, खाना भी ठीक है, लाइफस्टाइल ठीक है, और एक्सरसाइज भी कर रहा है, और स्पिरिचुअल भी है, मंदिर भी जा रहा है रोज, उसको कैंसर हो जाता है। हमने तो बहुत पेशेंट देखे हैं ऐसे। तो वो कैसे हुआ? उसको कोई लॉजिक तो दिख नहीं रहा उसमें, जो लॉजिक की बात कर रहे हैं आपकी, कोई लॉजिक समझ नहीं आता। तो ये लॉजिक काम करता है कि कोई पिछले जन्म का कोई ऐसा कर्म है, उसका फल मिल रहा है। तो इसके लिए भी चिकित्सा आयुर्वेद में लिखी है। उसको कहते हैं दैव विपाश्रय चिकित्सा। दैव मतलब पूर्व जन्म। तो उसमें मंत्र है, उसमें तीर्थ गमन है, उसमें उपवास है, उसमें यज्ञ है। तो हमारे जीवाग्राम में हम ये तीनों तरह की चिकित्सा करते हैं।